क्या एंडोमेट्रियोसिस के लिए की जाने वाली बावेल सर्जरी डेंजरस होती है या रिस्की होती है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। मैं डॉक्टर विवेक साळुंखे। पर्टिकुलरली जब भी इंटेस्टाइन में या बावेल में आंतड़ियों में एंडोमेट्रियोसिस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, एज अ रूटीन इवन गायनेकोलॉजिस्ट अपने पेशेंट से बात करते हुए एक स्केयर रहता है कि ये सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। ये सर्जरी करते समय तुमको स्टोमा यानी अबनॉर्मल ओपनिंग एब्डोमेन में जहाँ से मोशंस आते हैं, जैसे स्टोमा करने की जरूरत पड़ सकती है और ये रिस्की सर्जरी है। इसी कारण से मैंने ये टॉपिक लिया है आज डिस्कशन के लिए कि जब ये एंडोमेट्रियोसिस इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, स्पेसिफिक सिम्टम्स आते हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन होना, ब्लोटिंग होना, पेन व्हाइल पासिंग मोशंस के टाइम पेन होना या स्लाइट लूज stools in periods. So these are some symptoms which can come from bowel endometriosis. Bowel endometriosis का डायग्नोसिस सोनोग्राफी से या MRI से होता है। bowel endometriosis सर्जरी प्लान होती है। 3 प्रकार की सर्जरी मेनली होती है, जिसमें शेविंग का प्रोसीजर, जिससे ऊपर के लेयर से एंडोमेट्रियोसिस शेव किया जाता है, या फिर डिस्क एक्सिजन यानी एक पैच निकाला जाता है जहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस इंटेस्टाइन में पेनिट्रेट हुआ हो, या फिर सेगमेंट रिसेक्शन यानी एक पार्ट, छोटा पार्ट, इसमें इंटेस्टाइन की वॉल बहुत थिक हो गई है, एंडोमेट्रियोसिस बहुत कुछ पेनिट्रेट कर गया है और उसका फूड पैसेज को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, यानी फूड पैसेज स्मूथली नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए वो छोटा पार्ट रिमूव करके नॉर्मल बावेल ज्वाइन किया जा सकता है। ये बावेल सर्जरी 3 प्रकार की होती है, और जब बावेल सर्जरी होती है तो प्लानिंग होता है MRI और सोनोग्राफी पे। उसमें कोलोरेक्टल सर्जन भी इन्वॉल्व रहते हैं, मल्टीडिसिप्लिनरी टीम का उपयोग किया जाता है, और इसके कॉम्प्लिकेशन रेट 2 to 3% में वापस सर्जरी लगना, या फिर आंतड़ियों पे टाके आए हुए या स्टेपलर्स लगे हुए उसमें लीकेजेस हो जाना, वापस सर्जरी लगना, और उसमें चांसेस ऑफ हैविंग कॉम्प्लिकेशन इन बावेल सर्जरी इज नॉट मोर देन 2% और मैक्सिमम 3%। सो इसी कारण से जब भी डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं अपने पेशेंट्स को कि आपको बावेल सर्जरी की जरूरत है, एकदम कुछ डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये सेफली सर्जरी 98% चांसेस है कि ये सर्जरी सेफली हो जाए, दैट इज अ वेरी गुड परसेंटेज। और एंडोमेट्रियोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं वो एज ग्रुप उनका काफी यंग होता है, तो उनमें हीलिंग भी अच्छा होता है एज यू कंपेयर अदर पेशेंट्स लाइक कैंसर पेशेंट्स जिसमें कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी ली गई हो, कोई कंपैरिजन में, या उनका एज बहुत ज्यादा हो, उनके कंपैरिजन में इनका एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स का हीलिंग इज बेटर। ओनली थिंग इज वो जो सर्जन्स ये सर्जरीज करते हैं उनको इसकी ट्रेनिंग ली जानी चाहिए, जिसमें जजमेंट, क्या सर्जरी करना है, शेविंग, डिस्क का एक्सचेंज करना है या रिसेक्शन करना है, ये प्रॉपर प्लानिंग हो जाए एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलने पे ये डिसीज बावेल से निकल जाता है, और इसका रिकरेंस रेट्स भी less than 2%. So this was the information regarding deep endometriosis जो बावेल में पेनिट्रेट कर गया हो। बावेल का इन्वॉल्वमेंट भी उसी टाइम क्लियर करना एडवाइजेबल है। प्रॉपर सेंटर जहाँ पे ये सब सर्जरीज होती है, रूटीनली होती है, एंड ये सर्जरी अंडरगो करना सेफ रहता है। थैंक यू।